मैं से पढ़ रहा हूं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय पद 22 से 24 तक। वहां यूं लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तो भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। दूसरा हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 2 अध्याय और उसके पद 7 में। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय पद 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। और आज का हमारा जो विषय है वो है जीवन के वृक्ष, जीवन के वृक्ष का पेड़, जिसे परमेश्वर ने उन लोगों के लिए प्रतिज्ञा करी जो जय पाए उसे मैं उस पेड़ में से फल खाने को दूंगा। सो मेरे साथ आए और हम आज जो हमारा विषय है उस पर अध्ययन करेंगे परमेश्वर की आत्मा की सहायता से। जीवन के पेड़ का वृक्ष आए। और जैसे मैंने कहा कि आज का हमारा जो विषय है वो जीवन के वृक्ष के बारे में जो है हम देखना चाहते हैं, जिसका वर्णन जो है उत्पत्ति की पुस्तक के 30 अध्याय और 22 से 24 आयत में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे के ज्ञान पाकर हमने से एक के समान हो गया है। आदम और हवा ने जो फल खाया था उसको खाने के पश्चात, श्राप देने के पश्चात जो है परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य हम में से एक के समान हो गया है। मतलब मल्टीपल फेसेट में से वन फेसेट या एक हिस्सा जो है मनुष्य जो है हम में से एक के समान हो गया है। और वो हिस्सा कौन सा था? वो था भले बुरे के ज्ञान का जो है उसको पता पड़ गया था। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर के जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। मतलब जो स्थिति एक समय में स्वर्गदूतों की थी कि स्वर्गदूतों ने भले बुरे के वृक्ष का फल खाया और उसके बाद जीवन के पेड़ का वृक्ष का फल भी खाया, दो चीज उनमें हुई। भले बुरे के ज्ञान का जो है आधार मालूम पड़ गया और दूसरा हमेशा का जीवन। सो वे लोगों ने, उन लोगों ने अर्थात स्वर्गदूतों ने बुराई के साथ में अनंत जीवन चुना और शैतान या लूसीफर उनका अगुवा था। और यही स्थिति आदम और हवा की नहीं हो जाए तो परमेश्वर ने क्या करा? परमेश्वर ने करा कि 23वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वो भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया
और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त करा। स्वर्गदूतों को, करूबों को और ज्वालामय तलवार को जो चारों ओर घूमती है उसको तैनात कर दिया कि कहीं आदम जो है इस जीवन के वृक्ष का फल तोड़कर न खा ले और शैतानी हो जाए। परमेश्वर उन्हें अपने समान बनाना चाहता था और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर क्या उनको इस वृक्ष का फल खाने नहीं देना चाहता। नहीं, प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय 7वें आयत में लिखा है, जो जय पाए, पहली कंडीशन है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष का फल खाने को दूंगा जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने, हम उसके जैसे बने। अनंत जीवन आए हम में, लेकिन अच्छाई के साथ में आए। अनंत जीवन जो है शैतान और उसके दूतों में भी, लेकिन बुराई के साथ में। और इसी अनंत जीवन को परमेश्वर ने अनंत कष्ट में बदल दिया, उस नरक के आग में जो कभी नहीं बुझती। वो अनंत नरक की रचना भी उसी परमेश्वर ने करी जिसने अनंत जीवन बनाया। और जो पेड़ अनंत जीवन दे सकता था और आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान का जो फल खाया, उससे उनको उनके आंखें जो हैं खुल गई और उनको भले और बुरे के ज्ञान का जो है आधार मिला और उन्होंने भलाई को नहीं, उन्होंने बुराई को चुना। सब तब जाकर के परमेश्वर को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ बढ़ा करके उस जीवन के पेड़ का फल भी खा ले और हमेशा जीवित रहे और बुराई के साथ रहे। और ये हमें पशुओं से अलग करती है। और लिखा है कि मेरा तुम आत्मिक रीति से मर जाओगे। और हुआ भी ऐसा कि वे आत्मिक रीति से मर गए। और आपको याद होगा यूहन्ना के सुसमाचार में जब यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए और वापस उस कमरे में आए, उन्होंने आकर के चेलों पर फिर से फूका और कहा, पवित्र आत्मा लो। तो जो आत्मिक रीति से मर चुके थे उनको फिर से वो आत्मा जो है यीशु मसीह ने दिया कि लो वो आत्मा, फिर से लो, फिर से वो संगति जो है मेरे साथ करो। और परमेश्वर जो है हमको ऐसा लगता है कि स्वार्थी है, मैं बोलूंगा नहीं, परमेश्वर हमको अपने जैसा बनाना चाहता। और जो है परमेश्वर ने इसीलिए जीवन के पेड़ का फल खाने के लिए हमसे कहा और कि मैं तुम्हें इस फल को खिलाना चाहता हूं बशर्त कि तुम जय पाओ। और जो आत्मिक रीति से मैंने अभी आपसे कहा कि वो मर गया था, तो यीशु मसीह ने फिर से उन्हें जिलाया। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 20वां अध्याय पद 22 सब अंडरलाइन कर दो। उसमें लिखा है,
यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा को। यह कहकर उसने उन पर फूंका। इसके पहले कहां फूंका था? आदम के जीवन में। और जब वे मर गए आत्मिक रीति से, तो पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह ने फिर से फूंका कि तुम में फिर से वही स्थिति आए जो एक समय अदन के बगीचे में थी। और इसके अलावा जो है नीति वचन के 3 अध्याय 18वीं आयत में भी जो है इस पेड़ के बारे में लिखा है कि धार्मिकता के फल और सुलेमान राजा जो है इसका वर्णन करता है। और फिर जैसा मैंने बताया कि दूसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य का और 22वां अध्याय दूसरी आयत 14वीं आयत वहां लिखता है कि परमेश्वर के उस राज्य में, उसके मध्य में जीवन का वृक्ष और जिसका रास्ता उत्पत्ति में बंद हो गया था, वो प्रकाशित वाक्य में फिर से खुल गया। पहले आदम की अनाज्ञाकारिता से, परमेश्वर से, पिता से दूरी हो गई, तो दूसरे आदम मसीह यीशु के कारण जो है हम फिर से पिता के पास आ गए। और उन सबको जो मसीह यीशु में आ गए, परमेश्वर ने ये अधिकार दिया कि वे उसका फल खाएं। और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में आया है कि 22वें अध्याय की पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। उसमें 12 प्रकार के फल लगते, उसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे और वो हर महीने फलता था। और परमेश्वर चाहता है कि हमें इन पेड़ों के फलों में से खाने को दे, ताकि हमेशा का जीवन हम परमेश्वर के साथ जिएं। और कैसा जीवन? वही 22वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात में होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग, फिर से युगान युग राज्य करेंगे। मतलब परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके साथ युगान युग रहें, लेकिन शैतान के साथ नहीं, परमेश्वर के साथ। सिंहासन के नीचे से यह नदी बहती है, इसके दोनों तरफ ये फल लगे जो 12 महीनों फलते हैं। इसके पत्तों से लोग चंगे हो जाते हैं। और जबरदस्त
कैसा अनोखा जीवन होगा, जहां श्राप नहीं, जहां मृत्यु नहीं, जहां दिन और रात नहीं, और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के मुंह को देखेंगे, उसके आमने सामने होंगे। अभी तक तो कई लोग कहते थे कि किसने परमेश्वर को देखा है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके सम्मुख उपस्थित रहे। और ये एक दिन दो दिन का नहीं, युगान युग जब तक परमेश्वर है तब तक यह स्थिति बनी रहे। फिर मृत्यु ही नहीं, फिर मृत्यु ही नहीं। क्या आप नहीं चाहते कि जीवन के पेड़ में से आपको भी फल खाने को मिले, और आप हमेशा हमेशा परमेश्वर के सामने, उसके मुख के सामने, उसके बच्चों के जैसा रहें? यदि परमेश्वर चाहता है तो अब गेंद आपके पाले में। आप क्या चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ रहें और परमेश्वर के पास रहें? और यदि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इस प्रार्थना को जो मैं आपके लिए करने जा रहा हूं, और प्रभु की इस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और जो चीज हमें बाइबल बता रही है उसे हम साक्षात देख सकते हैं, उसे हम साक्षात महसूस कर सकते हैं, उसे साक्षात जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है अपने जीवन में ला सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के सामने आए, उसके मुख को देखें, उसके साथ खेलें कूदें, उसकी गोद में चढ़ें, और युगान युग फिर मृत्यु नहीं, फिर आंसू नहीं, फिर श्राप नहीं, फिर बीमारियां नहीं, और हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहे? सो आए, इस दुआ में शामिल हो और अपने जीवनों को परमेश्वर को समर्पित करने, जो चाहता है कि आपके जीवन में अनंतता आए, अनंत जीवन आए, न कि शैतान के समान आप हों कि अनंत काल के लिए उस नरक की आग में तड़पते रहें। या तो अनंत जीवन या अनंत नरक, ये आपके निर्णय पे निर्भर रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आपका पृथ्वी का जजमेंट निर्धारित करेगा कि आप अपना अनंत जीवन कहां बिताएंगे, अनंत स्वर्ग में या अनंत नरक में। ये आपके पृथ्वी पर लिए गए निर्णय होंगे। सो आज ये समय है, आज ये समय है। पृथ्वी पर ऐसा कहा जाता है 1 मिनट में 120 लोग जो है पैदा होते हैं और 105 लोग मर जाते हैं। सो 120 बच्चे पैदा होते हैं, 105 मर जाते हैं। पृथ्वी इसी रीति से चलते रहेगी। आपके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ेगा जब पृथ्वी का अंत होगा, जब न्याय होगा, तब आप अनंत जीवन के मार्गों पे होंगे या अनंत नरक के मार्गों पे होंगे। आपको अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं होगा। प्रभु बोलते हैं जिसने उसके ओर मुख किया उसके मुंह कभी काले नहीं हुए, उसको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी, और परमेश्वर के भक्तों को और उनके बच्चों को कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा गया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके साथ में है। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर के साथ आप भी हों? आए, दुआ करें। प्रभु जी, मैं आपके पास आता हूं और अपने जीवन को आपको समर्पित करता हूं। अपने लहू से मेरे पापों को धोएं, मुझे अपना बेटा बेटी बनाएं प्रभु, और अनंत जीवन के मार्ग में मुझे ले चलें। और खुदावंत, अभी तक मैं अपनी इच्छा के अनुसार
अपने शरीर के लिए, अपनी आंखों के लिए, अपने घमंड के अंदर जीता रहा हूं। प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे अपना बेटा और बेटी बनाए प्रभु। और खुदावंत, जैसा आपका वचन कहता है कि जिन्होंने अपने मुंह आपकी ओर किए, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, और आपका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। सो खुदावंत, मेरे जीवन को ले, और इस जीवन के पेड़ के फल के विषय में जो आपने बताया प्रभु, कि आप चाहते हैं कि आपके लोगों को अनंत जीवन मिले, आप उसका फल खिलाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि अच्छाई के साथ में वे अनंत जीवन जिए। सो प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी आत्मा के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन।